तो बच्चों CSIR नेट में बेटा हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के PYQ कर रहे थे। देखो ध्यान दो बच्चों, क्या होता है बच्चों इसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं पहले भी। देखो इसमें क्या होता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में बेटा आप जानते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जिसको शॉर्ट में हम IVP कहते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी कि बहुत से ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिसमें इनिशियली कुछ वैल्यू दी जाती है और उस वैल्यू का मेन पर्पस होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट आते हैं, कांस्टेंट को निकालने का काम वो वैल्यू करती है। आपको मालूम ही है ना। तो इसलिए क्या होता है बच्चों, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई और उन्होंने ये लिख दिया कि y ऑफ a इक्वल टू b या y डैश ऑफ a इक्वल टू c, ऐसे करके, मतलब x की a वैल्यू पर y की वैल्यू b है। y मतलब इसका सोल्यूशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो कोई भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली, मान लीजिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने ऐसे करके लिख ली, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में ये वैल्यूज दी जाती हैं। और इनमें एक खास बात देखो ये होती है कि जैसे अगर 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक कंडीशन दी जाएगी खाली, है ना, क्योंकि उसमें एक कांस्टेंट होता है। और अगर 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, तो 2 कंडीशन दी जाती हैं। लेकिन इनमें एक बात ध्यान रखना कि x की सेम वैल्यू पर y और y डैश दिया जाता है, मतलब x की एक ही वैल्यू पर y दिया जाएगा या y डैश दिया जाएगा या y डबल डैश दिया जाएगा, x की वैल्यू सेम होगी। इसी में देखो एक होता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, है ना। हालांकि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, जिसको BVP कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसके साथ में जो कंडीशन दी जाती हैं वो x की अलग अलग वैल्यू पर दी जाती हैं। जैसे कि मान लो एक जगह दे दिया y ऑफ a इक्वल टू k1, फिर दे देंगे y डैश ऑफ b इक्वल टू k2। मतलब x की वैल्यू देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। x की वैल्यू a पर y दिया गया और x की वैल्यू b पर y डैश दिया गया। x की वैल्यू देखो यहाँ चेंज हो गई, जबकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है, x की वैल्यू दोनों जगह सेम रहती है ना। ये बात ध्यान देना, जितनी भी कंडीशन यहाँ दी जाएंगी सब में x की सेम वैल्यू पर दी जाएंगी, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू पर दी जाएंगी। तो क्या होता है बच्चों, जो हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है, अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में देखो क्या होता है कि जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो होती है इसका जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक भी हो सकता है और नो सोल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है ना। यहां पर ध्यान देना, जो हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन जो है वो कुछ भी हो सकता है। देखो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया, कि dy/dx का होल स्क्वायर, है ना, +1 + y² बराबर 0 और कंडीशन यहां पर दी गई है y ऑफ 0 बराबर 1। मान लो ये हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है। देखो अब जैसे इसमें क्या होगा कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो dy/dx का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 - y² हो जाएगा। अब देखो यहां से अगर हम dy/dx निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा √-1 - y²। देखो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो जब रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो मतलब ये है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इमेजिनरी हो गई, यानी इसका नो सोल्यूशन हो गया, इसका कोई भी आंसर नहीं आ पाया, है ना। तो देखो मतलब इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का कोई आंसर नहीं आ पाया, तो मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का आंसर आएगा या नहीं आएगा इसको चेक करने के कई अलग अलग तरीके हैं। बात समझे ना, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का आंसर आएगा या नहीं आएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, क्या होगा, इसको चेक करने कई तरीके हैं। जिसमें से एक तरीका तो ये है कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है, मान लो ऐसे करके है dy/dx इक्वल टू 1/x है और y ऑफ 0 बराबर 0 है। मान लो इसको हम चेक करना चाहते हैं, तो देखो इसका तरीका यहाँ पर ये है कि भाई इसको ऐसे लिख लें dx/x इक्वल टू y, वही अपना सिंपल जो मेथड होता है।
तो क्या हुआ देखो, इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा क्या बोलो, log x, और प्लस हो जाएगा देखो यहाँ पर log c मान लो कांस्टेंट है, ये y हो गया, तो ये हो गया log ऑफ c इंटू एक्स बेस e बराबर y, तो c इंटू एक्स हो गया e की पावर y। अब देखो ध्यान दो, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 0 रखता हूं, अगर मैं x को रखता हूं 0 तो y भी 0 है ना, तो यहां पर क्या हुआ, 0 बराबर e की पावर 0, अब e की पावर 0 1, तो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका भी क्या हो गया, नो सोल्यूशन हो गया, क्योंकि भाई जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं कर पाई। हाँ, अगर आप कंडीशन को चेंज कर दें तो शायद इसका आंसर निकल जाए, अगर आप कंडीशन को चेंज कर देंगे तो शायद इसका आंसर निकल जाए भाई, अगर आप y या 1 बराबर 2 कर देंगे तो वो शायद सेटिस्फाई कर जाए और आंसर निकल आए। तो वो इस पर भी डिपेंड करता है कि इनिशियल कंडीशन आपको आखिर क्या दी गई है। देखो जैसे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो इसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का है, ऐसे करके देखो क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई और इंटू डी एक्स बराबर एक्स डी वाई, और दिया गया है y ऑफ 1 बराबर 2, और हमसे पूछा गया है y ऑफ 2 बराबर क्या होगा, और ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में 2015 में आया हुआ है। तो देखो यहां पर ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और अगर हम भाई, ये तो मैं आपको अलग से बता रहा हूं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, हम ऐसी प्रॉब्लम तो करते आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो कोशिश करिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छा है। देखो जैसे अगर हम यहां पर इसको ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स से कर दिया जाए डिवाइड, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स, है ना। तो देखो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स, तो डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो p कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया, q कितना हो गया, x हो गया। अब देखो यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर इंटीग्रल p dx, तो हो गया e की पावर माइनस लॉग x dx, अब ये x की पावर -1 बन जाएगा, कर सकते हैं, तो ये x की पावर -1 मतलब 1/x बन गया। तो देखो ध्यान दो, अब यहां पर देखो जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, तो ये y अपॉन x और ये हो जाएगा x प्लस c, तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अब देखो यहां पर ध्यान दो, x बराबर 1 पर y की वैल्यू हमको 2 दी गई है, इसका यूज किया जाए, बात समझे ना। देखो यहां पर इसका यूज करते हैं कि x बराबर 1 पर y दिया गया है 2, है ना, तो इससे हमें c मिलेगा, देखते हैं क्या होता है। x को 1 रखो, y को 2 रखो, तो 2 बराबर 1 प्लस c, तो c हो गया 1, c हो गया 1, तो y क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया। अब x को रख दो 2, x को 2 रख दिया तो y कितना हो गया, 4 प्लस 2 यानी कि 6। तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया, x बराबर 2 पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इजी क्वेश्चन है काफी, है ना। तो मतलब ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसको हमने सॉल्व कर लिया। देखो ध्यान दो, एक और यहां पर देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है यहां पर देखो, वो इन्होंने a की वैल्यू पर पूछा है, a की वैल्यू पर पूछा है कि देखो बताते हैं आपको, ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है ना, ठीक है। देखो कैसा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है। कैसे होगा देखो, है ये वही अपना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम टाइप का। इसमें देखो क्वेश्चन में ऐसे करके देखो दिया हुआ है कि
ऐसे है, एक क्वेश्चन दिया है dy बाई डी एक्स बराबर 2√y और y ऑफ 0 बराबर a। इसमें देखो यहां पर कई ऑप्शन हैं। जैसे कि देखो पहला ऑप्शन है कि अगर a निगेटिव है देन नो सॉल्यूशन, एक ऑप्शन देखो यहां पर ये है। दूसरा देखो ऑप्शन है अगर a पॉजिटिव है देन यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है अगर a 0 है देन मोर देन वन सॉल्यूशन। ऐसे करके देखो यहां पर इन्होंने ये इसको दिया हुआ है। अच्छा देखो क्वेश्चन कैसे होगा। चौथा ऑप्शन कुछ और भी होगा, कुछ लिख दिया होगा। देखो इजी है, हम कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन रूट वाई है ना, y की पावर हाफ बराबर 2dx, y की पावर माइनस हाफ dy बराबर 2dx और इंटीग्रेट कर दिया। y की पावर हाफ अपॉन हाफ बराबर 2x प्लस c। ऐसे देखो यहां पर हम लोग आ गए। देखो अब इसमें क्या होगा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2√y बराबर 2x प्लस सी हो गया, तो रूट y हो गया x प्लस c/2, c/2 को नया कांस्टेंट k मान लिया जाए। देखो ध्यान दो, अब यहां पर ध्यान देना क्योंकि y रूट में है तो जो y होगा वो पॉजिटिव होगा, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देखो अगर मान लो हम लोग a को निगेटिव लेंगे तो फिर y 0 निगेटिव हो जाएगा और कोई आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप a को निगेटिव लेंगे तो y ऑफ 0 क्या हो जाएगा, निगेटिव, y की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। y की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब कोई आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि रूट के अंदर y पॉजिटिव है। तो ये अपना सही आंसर है, a निगेटिव पर नो सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा बात समझे, क्योंकि y की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, a निगेटिव का मतलब y निगेटिव, क्योंकि y रूट में है तो y निगेटिव नहीं होगा। अच्छा दूसरा क्या है, a पॉजिटिव पर यूनिक सॉल्यूशन है। अच्छा a पॉजिटिव है, चलो कोई बात नहीं, मान लो x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी है, a, यहां रख दो इसको। तो रूट ऑफ a 0 प्लस k, तो k क्या हो गया, रूट a हो गया। ये k की वैल्यू यहां रखी जाए, x प्लस रूट a हो गया, तो रूट y बराबर हो गया x प्लस रूट a, तो y बराबर क्या हो गया, x प्लस रूट a का होल स्क्वायर। देखो ये हमारा यूनिक सोल्यूशन हो गया क्योंकि a कुछ भी होगा फिक्स होगा। देखो a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, a की वैल्यू कुछ फिक्स होगी, जैसे मान लो a की वैल्यू 2 है या 3 ऐसे कुछ होगी। तो अगर a को 2 रखेंगे तो y का क्या हो जाएगा, देखो यहां से यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो a पॉजिटिव पर यूनिक सोल्यूशन है, सही है। अच्छा देखो ध्यान दो, देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान देना, जैसे अगर a 0 हो जाए, अगर मान लो a 0 हो जाए इसका मतलब y ऑफ 0 बराबर 0 हो गया। देखो कभी भी किसी भी वैल्यू पर अगर y 0 हो रहा हो, मतलब इनिशियल कंडीशन अगर दी जाए और x की वैल्यू कुछ भी हो उस पर अगर y 0 हो रहा हो, तो जरा इक्वेशन पे ध्यान देना वापस। मतलब ये है कि y बराबर 0, ये एक सोल्यूशन हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाता है। देखो चेक करो, y बराबर 0 रखेंगे तो राइट साइड भी 0 और dy बाई डी एक्स भी 0, दोनों साइड 0, तो y बराबर 0 इसका एक सोल्यूशन निकल आएगा अपने आप से ही। लेकिन ये तभी निकलेगा जब x बराबर 0 पर y 0 दिया गया है। भाई x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू 0 है, मतलब यहां पर x कुछ भी हम ले लें, लेकिन अगर y की वैल्यू 0 है तो y बराबर 0 जनरली एक सोल्यूशन निकलता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये बात ध्यान देना, अक्सर निकलता है, ये बात हमेशा ध्यान देना। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में अगर कभी y की वैल्यू 0 हो जाए
तो ध्यान देना y बराबर 0 जनरली सेटिस्फाई करता है। तो y बराबर 0 एक सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसको कहा जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये इस को बिना सॉल्व किए निकल आया। मतलब ये जो हमारा जनरल सॉल्यूशन था ये वाला, इसकी हेल्प से ये नहीं आया। मतलब अगर हम इस जनरल सॉल्यूशन में k की कोई स्पेशल वैल्यू रखें तो ये नहीं मिल रहा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन निकलते हैं वो होते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। k की कोई स्पेशल वैल्यू रखकर जो सॉल्यूशन निकलते हैं वो होते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये जनरल सॉल्यूशन से नहीं निकला, ये डायरेक्ट निकला है। ये मैंने बताया भी था आपको कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। लेकिन ये सिंगुलर सॉल्यूशन तभी आया जब मैंने a को 0 ले लिया, क्योंकि a को 0 लेने का मतलब y 0 हो गया। अब y बराबर 0 तो मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। y बराबर 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि y की वैल्यू 0 हो गई। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या हुआ कि अगर मैं a को 0 लेता हूं तो एक सोल्यूशन तो यहां से ये आ गया। दूसरा देखो यहां पर क्या होगा कि अगर मैं a को 0 लेता हूं तो देखो इसमें रखें, अब देखो इससे भी सोल्यूशन निकालें। क्या हुआ? अगर x 0 है तो अब y भी 0 है, क्योंकि a को मैं 0 ले चुका हूं। तो क्या हुआ बोलो? रूट 0 बराबर 0 प्लस k, तो k भी 0 हो गया। तो इसका मतलब रूट y बराबर क्या हो गया? x। तो y बराबर क्या हो गया? x स्क्वायर। देखो ये भी एक आंसर आ गया, ये भी एक आंसर देखो यहां पर आ गया। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि अगर a 0 हुआ तो यहां पर आपका एक आंसर ये आया और एक आंसर देखो ये आया, दो आंसर आ गए। तो मतलब a 0 होने पर मोर देन वन सोल्यूशन भी, ये भी आंसर यहां पर सही है। तो ये तीनों ऑप्शन देखो यहां पर सही है, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर आ गए। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान देना ये, ठीक है। इसको जरा समझना ध्यान से, ठीक है। अच्छा देखो एक और क्वेश्चन हम लोग करें, थोड़ा सा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के क्वेश्चन करें, क्योंकि ये जो हैं वो आते हैं, है ना। इसको जरा हम लोग ध्यान से यहां पर समझें। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में। देखो ये अपना क्वेश्चन है और y0 इक्वल टू 1 दिया इस बार। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। dy अपॉन y माइनस 1 बराबर dx अपॉन x, ठीक है ना। इंटीग्रेट किया तो क्या हुआ? log ऑफ y माइनस 1 बराबर log ऑफ x, कांस्टेंट को भी log ऑफ c ले लो तो अच्छा है। तो हो गया log ऑफ y माइनस 1 बराबर log ऑफ c इंटू एक्स। तो y माइनस 1 बराबर c इंटू एक्स, तो y बराबर c इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो यहां दिया क्या है कि x बराबर 0 पर y की वैल्यू 1 है, इसको रखा जाए तो 1 बराबर 0 प्लस 1। देखो मतलब सेटिस्फाई हो रही है, ऑलवेज सेटिस्फाई, मतलब दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ऑलवेज सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये इसका सोल्यूशन हमेशा है। तो और c से फर्क नहीं पड़ा, मतलब c कुछ भी ले लें, इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब c कुछ भी हो सकता है, c की कोई वैल्यू हम ले लें, c2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, हर बार ये इसका आंसर होगा। तो मतलब क्या हुआ? इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए, क्योंकि c की वैल्यू हम कुछ भी यहां पर ले सकते हैं। c की वैल्यू कुछ भी ले लें, ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई है, इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। तो मतलब इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के क्या हो गए? इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए। अच्छा अब देखो होता क्या है कि ये तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिनको हम सॉल्व कर पा रहे थे। अब
मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है कि हम उसको सॉल्व ना कर पाए, है ना। मान लीजिए मैंने आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी कि डी बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते आसानी से, फर्स्ट ऑर्डर की है लेकिन तुम सॉल्व नहीं कर सकते। मान लो इनिशियल कंडीशन मैंने कुछ दे दी, अब मैं कहता हूं कि इसका सोल्यूशन बताओ क्या होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब तुम इसको किसी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो मतलब दुनिया की हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कर लें जरूरी थोड़ी होता है, बात समझे। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, यहां पर ध्यान देना कि अब हमें एक थ्योरम की जरूरत है, कि ऐसी थ्योरम जिससे हम ये मालूम कर पाए कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सलूशन कब एग्जिस्ट करेगा। भाई जो सॉल्व हो रही हैं वो तो आसान है, उनसे तो मालूम चल ही जाएगा सॉल्व करके कि सलूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या नो सलूशन होगा, सारी बातें हैं। लेकिन अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे। तो देखो उसके लिए बच्चों हमारे पास एक थ्योरम है। देखो ये थ्योरम बच्चों फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए है। फर्स्ट ऑर्डर समझते हैं ना आप लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री, ये सब मैंने बताया था भाई। ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, ये सब आपने पढ़ा हुआ है बच्चों। तो देखो यहां पर अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की, ध्यान रखना जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। मान लीजिए ऐसे करके डी वाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब ये एक्स और वाई का कोई भी फंक्शन हो सकता है, और ये यहां पर इनिशियल कंडीशन दी गई है कि एक्स नॉट पर वाई की वैल्यू क्या है, वाई नॉट। तो देखो इसके लिए क्या है कि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम अपने पास है। इसको कहा जाता है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। देखो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार की है और यहां पर क्या है, देखो कि ये जो f है, मतलब ये जो फंक्शन f है, f मतलब f ऑफ एक्स वाई यानी कि f, और इस f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हैं, अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हैं, है ना, इन ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में, इन ए रेक्टेंगल आर, ठीक है, कंटेनिंग एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट, देखो ये है ना। तो मतलब जैसे कि मान लो ये हमारा पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, तो एक्स नॉट वाई नॉट के चारों तरफ एक रेक्टेंगल एग्जिस्ट करे, कितना भी छोटा हो, चाहे एक्स नॉट वाई नॉट के चारों तरफ एक रेक्टेंगल एग्जिस्ट करे, मतलब वो देखना पड़ेगा चाहे वो कितना भी छोटा रेक्टेंगल क्यों ना हो। रेक्टेंगल की कोई साइज या डायमेंशन नहीं बताई, वो कितना भी रेक्टेंगल हो सकता है, तो है ना। तो इस रेक्टेंगल में ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ना, इसका सलूशन यूनिक होगा, देन आईबीपी हैज ए यूनिक सलूशन, है ना। मतलब इसका जो सलूशन होगा वो यूनिक होगा, मतलब सलूशन एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सलूशन एग्जिस्ट करेगा। कब जब ये फंक्शन f और इसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y इस रेक्टेंगुलर रीजन में, मतलब x की वैल्यू हम यहां से यहां ले जाएं, y की वैल्यू यहां से यहां ले जाएं, है ना, इसके आसपास, जैसे कि मान लो यहां पर ये x नॉट है, इधर कहीं क्या होगा x नॉट प्लस h होगा, इधर कहीं क्या होगा x नॉट माइनस h होगा रफली, और यहां पर मान लो ये क्या होगा, ये तो y नॉट हो गया,
तो यहाँ कहीं y नॉट माइनस के होगा, यहाँ कहीं y नॉट प्लस के होगा, मतलब x जो है वो इस रीजन में चले, x जो है वो x नॉट माइनस h से x नॉट प्लस h के रीजन में चले, और जो y है वो इस रीजन में चले, किसमें, y नॉट माइनस के से लेकर के y नॉट प्लस के तक। तो ऐसे केस में इस रीजन में ये जो हमारा दोनों के दोनों फंक्शन है f और डेल f अपॉन डेल y, ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो हम कहेंगे इस फर्स्ट ऑर्डर की जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देखो भाई, अगर इक्वेशन सॉल्व हो रही है तब तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो रही है तो जरूरत ही नहीं इस थ्योरम की है। जैसे भी हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कहाँ थ्योरम लगाई, नहीं लगाई हमने। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्व कर पाए तो चेक कर लेंगे सोल्यूशन कैसा है, लेकिन ये थ्योरम तब काम आती है जब बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पाए, उनमें ये थ्योरम देखो यहाँ पर हमारे हमेशा काम आएगी। बात समझे? तो कुछ ऐसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, है ना। तो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखो ये थ्योरम ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, डिग्री से मतलब नहीं, डिग्री चाहे कुछ भी हो, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहां पर y नॉट बराबर 1 दिया गया। अब देखो जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका सोल्यूशन निकालना नहीं आसान है, तो देखो क्या करेंगे, आसान है। f क्या है, f देखो ये है, और डेल f अपॉन डेल y क्या होगा, रिस्पेक्ट टू y कर दो डिफरेंशिएट, तो ये हो गया। देखो ये क्या है, 0 1, 0 1 एक पॉइंट आ गया। देखो x नॉट हो गया 0 और y नॉट क्या हो गया 1, तो देखो 0, 1 एक पॉइंट आया, तो 0 1 पॉइंट यहां पर कहीं होगा। अब 0 1 के आसपास कोई भी एक रेक्टेंगल हो जहां ये दोनों कंटिन्यूअस हो, तो खैर ये दोनों तो हमेशा ही कंटिन्यूअस है। भाई इसमें तो आप x y की कुछ भी वैल्यू रखो, ये फंक्शन कहीं पर अनडिफाइंड तो हो ही नहीं रहा। भाई कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जब अनडिफाइंड हो या वैल्यू चेंज करे, तो ये दोनों ही फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है। भाई इसके आसपास आप कोई भी रेक्टेंगल ले लो छोटा बड़ा, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस होंगे, तो ये दोनों ही फंक्शन कैसे हैं बोलो, कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन जो है वो इसका एग्जिस्ट करेगा, इस प्रॉब्लम का क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। बात समझे? मान लो मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया, क्वेश्चन को थोड़ा मान लो मैंने चेंज किया, एक और सवाल लिया, आसान है काफी, है ना। जो पॉइंट दिया गया है x नॉट y नॉट, उसके आसपास के रेक्टेंगल में सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिया कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया, और y ऑफ 1 बराबर 3 लिया। इसमें भी देखो वही चीज हो गई, क्या ये पॉइंट क्या हो गया 1,3, क्योंकि x नॉट है 1, y नॉट है 3, है ना। तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि f क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल f अपॉन डेल y क्या हो गया 2y। तो देखो ये दोनों ही फंक्शन कैसे हैं बोलो, कंटिन्यूअस है, और इसके आसपास कोई भी रेक्टेंगल लोगे तो कंटिन्यूअस ही होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना। यूनिक सॉल्यूशन देखो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, बात समझे। मान लो देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर और y ऑफ 0 बराबर 1, खैर ये तो सॉल्व भी हो जाएगा। भाई ये प्रॉब्लम तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी से, है ना, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, और चाहे तो थ्योरम से भी देखें। देखो थ्योरम से अगर देखें तो क्या होगा, f बराबर वाई स्क्वायर है, डेल f अपॉन डेल y क्या है 2y है, तो ये दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूअस है। भाई देखो फंक्शन अब यहाँ पर मतलब डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस के लिए बस इतना ही देखना है कि क्या फंक्शन इनफाइनाइट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू चेंज करने का सवाल नहीं उठ रहा
है ना, क्योंकि यहां पर बस इतना ही चेक करना है क्या ये फंक्शन किसी पॉइंट पर इनफाइनाइट तो नहीं हो रहा है। तो देखो इसके आसपास ये पॉइंट क्या हो गया 0 1, 0 1 के आसपास आप एक्स वाई कुछ भी लोगे ये फंक्शन कभी भी इनफाइनाइट नहीं बनेगा, क्योंकि x को 0 लोगे तब भी फाइनाइट है, y को 1 लोगे तब भी फाइनाइट है, क्योंकि x तो इसमें आ ही नहीं रहा, x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देखो हालांकि इस क्वेश्चन को तो हमें थ्योरम से देखने की जरूरत नहीं है, इसका तो सोल्यूशन निकाला भी जा सकता है भाई, इसका तो हम सोल्यूशन निकाल भी सकते हैं। और सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या आसान है, या तो इसको ऐसे लिख लें dy अपॉन वाई स्क्वायर बराबर dx, तो इंटीग्रल y की पावर -2 dy बराबर dx, तो इंटीग्रेट कर दिया y की पावर -1 अपॉन -1 बराबर x प्लस सी, तो ये क्या हो गया -1 अपॉन वाई बराबर x प्लस सी। आप देखो x बराबर 0 पर y 1 दिया है, x बराबर 0 पर y की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पर रखेंगे तो -1 बराबर 0 प्लस सी, तो c बराबर हो गया -1, तो यहाँ से हो गया -1 अपॉन वाई बराबर x -1, तो y बराबर हो गया -1 अपॉन x -1। देखो ये इसका यूनिक सोल्यूशन आ गया, है ना, ये इसका यहाँ पर बच्चों यूनिक सोल्यूशन देखो एग्जिस्ट कर गया। तो इसमें हमने देखो यहाँ पर सॉल्व करके ही देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं यहाँ पर, बात समझे ना। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें एक और यहां पर क्वेश्चन देखें, देखो एक और क्वेश्चन यहां देखा जाए, एक और क्वेश्चन देखो यहां पर देखा जाए कि चलो अगली क्लास में देखते हैं, अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है ना बच्चों, लिखो उसको ध्यान से।